शिक्षा ढंग की मिले, ठीक है ना, हमें आवाजाही के लिए साधन ढंग का मिले, तो हम क्या करेंगे? फिर भी हम पढ़ रहे हैं ना, हम अपने इंडिया को कहीं ना कहीं तो लेकर जा रहा है ना हर कोई, तो वो यूथ ही तो है। कौन लेकर जा रहा है? किनके बच्चे लेकर जा रहे हैं? देश का सारा बोझ गरीबी उठाएगा। गरीबी उठाएगा। जब अमीर चले जाएंगे देश छोड़ छोड़ के, तो गरीबी तो उठाएगा। कौन उठाएगा? हमारे देश में मोदी जी को अवार्ड मिल रहा है तो पैसों से मिल रहा है। बिल्कुल। क्यों प्रोटेस्ट किया जा रहा है? यहाँ बड़ी बातें कोई करने नहीं आया है। यहाँ सब जो मन की बात है ना, वो आज तक करते रहे। मन की बात आज करिए ना, मन की बात हमारी सुने। आज तक हमारी मीडिया को क्यों नहीं उन्होंने बुलाया? क्यों किसी के आगे वो खड़े नहीं होते हैं? क्यों नहीं होते हैं? बस डर है उन्हें। वो करेंगे क्यों? उन्हें सवालों का जवाब देने से ही डर। मानिए एजुकेशन के सामने उन्हें बच्चों के सामने बिठा दिया, वो क्या बोलेंगे? बोलिए जय श्री श्याम, जय श्री राम, ये बुलवाएंगे वो। कोई पूछेगा हमसे हमारी एजुकेशन के बारे में? कोई नहीं पूछता है यहाँ पे। किस दिशा में जा रहा है? क्या लग रहा है? ये दिशा तो कोई सी भी नहीं है भैया। अंधविश्वास, पाखंड भरा पड़ा है। कोई कहीं नहीं जा रहा, सिर्फ मोदी मोदी मोदी। एक नारा क्या दे दिया था? हर हर मोदी, घर घर मोदी। वही चलता आ रहा है आज भी। क्योंकि हमारे पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं करते, किसी के तो करते हैं पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट, जो अपने बच्चों को नहीं आने देते यहाँ पे। मैंने अभी तक के जितने भी इंटरव्यूज देखे हैं, उनमें कहीं ना कहीं ये भी दिखा है कि जिनके पेरेंट्स जो हैं वो इनको बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, उनके बच्चे छुप छुप के आ रहे हैं यहाँ पे। और वो कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि मेरे खुद के फादर है, मेरे भाई हैं, ये है वो। उन्हें डर नहीं है दुनिया का? यार दुनिया का डर सिर्फ हम ही लेकर चले यहाँ पे, तो किस तरीके से चलेगा ये देश? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? देखिए, हमें युवाओं के हाथ में जितना है वो उतना कर सकती है, और वो उससे ज़्यादा ही कर रही है। वो अपनी एजुकेशन पे ध्यान दे रही है, ठीक है। जो लोग कहते हैं कि दिल्ली सेफ नहीं है, सेफ नहीं है, ऐसा भी नहीं है। दिल्ली सेफ है। मेरे को बचपन हो चुका है यहाँ पे, मैं भी निकलती हूँ, मैं भी जॉब करती हूँ, मैं भी एक एडवोकेट हूँ। मैंने भी अभी अपनी स्टडी कंप्लीट की है यहाँ से, दिल्ली से। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत अनसेफ, पर सब बुरे नहीं है, कुछ अच्छे भी है तो कुछ बुरे भी। वो हर जगह की कहानी है, सिर्फ दिल्ली की कहानी नहीं है। इसके क्या मायने समझे जाए? अभी तो भीड़ बहुत कम है, मैं इसे तो भीड़ बोलूंगी नहीं। वो ये कुछ लोग ही है, जब हद से ज्यादा पार कर जाएंगे ना, जो अभी पुलिस वालों का डर हमें है, पुलिस वालों से फिर जो पुलिस वाले वो हमसे डरेंगे आगे चल के। पुलिस वाले क्यों डरेंगे आपसे? क्यों नहीं डरेंगे? जब उनको पता है कि भीड़ आएगी इतनी है, तो वो कैसे सेफ करेंगे सबको? वो तो कह रहे हैं हम भी पीसफुली खड़े हुए हैं। वो तो उनका तो बस नहीं चलता, अभी लाठीचार्ज शुरू कर दें वो। देखिए, सुधारना तो मैं ये नहीं कह सकती कि सुधर पाएगी नहीं, लेकिन कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी। और वो शुरुआत आज से नहीं, 1 महीने पहले से शुरू हो चुकी है। बस उसी शुरुआत के लिए हर कोई खड़ा हो रहा है। सरकार ने कोई बातचीत? सरकार बातचीत नहीं करेगी। वो सरकार है किसकी? मैं अभी गालियों का उपयोग करूंगी तो कहेंगे कि बताओ, मीडिया के सामने गालियां देती है, तो फिर क्या बोले उनको? शुद्ध एकदम जो शुद्ध शब्द होते हैं ना, उन्हीं में कहना चाहूंगी, मोदी जी, आपको जैसे हमने प्रणाम करके अपनी ये कुर्सी आपको थमाई थी, वैसे ही आपसे पीसफुली बोले कि गद्दी अपनी छोड़ दीजिए, आप लायक नहीं है। संसद मार्च जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। जब यहाँ तक पहुँच गए तो वहाँ तक जाने में हमें क्या प्रॉब्लम है? क्या करेंगे जो यहाँ से? भाई देखिए, कर तो आज भी हम वही रहे हैं जो हमने सोचा नहीं था। जब एक इंसान जुड़ा, 1 से 2 हुए, 2 से 3 हुए, वही चीज वहाँ जाके करेंगे। भाई हम तो सिर्फ वहाँ से आग्रह कर रहे हैं प्यार से कि भैया छोड़ दीजिए अपनी गद्दी, आपके लिए नहीं बनी है ये। इतनी भीड़ को काबू कैसे करेगा? कोई नेता नहीं, इनका कोई लीडर नहीं, कैसे? देखिए, कोई नहीं है लीडर, मानती हूँ, पर जो यूथ है, यूथ ने ही सबको बनाया। यूथ खड़ी हो गई तो सब खड़े हो गए, हमें किसी की जरूरत नहीं है। लीडर ही यूथ है यहाँ का। लीडर खड़ा हो गया तो सब खड़े हो गए। कुछ वैसे लोग घुस गए इसमें, फिर क्या होगा? तो वो तो है, देखिए हर जगह की कहानी है। आप ये ना कहिए कि कोई घुसेगा या कोई कुछ होगा, सब आराम से रहे यहाँ पे। कई बार आके यहाँ मारपीट भी देखो होता है वो थोड़ा बहुत, तो हर जगह कहते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा गेहूं के साथ घुन भी पिसता रहता है, तो वही कहानी है। कुछ बुरे लोग तो आएंगे ही आएंगे यहाँ पे, और अच्छे लोग भी पिसेंगे। देखा है सबसे ज्यादा भीड़ में। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आज तक अभी तक किसी भी प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बनी हूँ। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे, और मेरे पेरेंट्स को मैंने कल ही बताया कि मुझे ऐसे जाना। उन्हें मैंने पूरा डिटेल में समझाया है कि मुझे क्यों जाना है, मुझे जाने की परमिशन दीजिए। बल्कि मैंने उनसे सुबह पूछा भी नहीं है, उनके कहीं भी निकलते ही मैं वहाँ से निकल गई हूँ। आप सुबह ही आ गए? मैं सुबह नहीं आई हूँ, मुझे कुछ ही देर हुई है यहाँ पे आए हुए। और सरकार नहीं रोक सकता कोई नहीं। जब आज नहीं मुझे मेरे पेरेंट्स नहीं रोक पाए, तो क्या लगता है कोई रोक सकता है? सरकार का रवैया देख रही है? बिल्कुल, सरकार का रवैया तो आज से खराब नहीं है, वो शुरू से खराब हो। सरकार दे कल की परमिशन नहीं है, फेल हो गई है सरकार, फेल। वो तो नहीं देगी हमें परमिशन। हमें किस चीज़ की परमिशन मिली है आज तक? हमने सारी परमिशन खुद ली है आज तक, हमें किसी ने परमिशन दी नहीं है यहाँ पे। वो तो हर चीज़ के लिए हमें रोकती आई है। हमें अगर बाहर का वीज़ा लेना है तो उसके लिए हमें कितने पैसे खर्च करने
पढ़ेंगे? किसी ने बताया है ये हमें? किस हिसाब से हमारी एजुकेशन बचपन से चलाई जानी चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें? किसी ने बताया हमें? किसी ने नहीं बताया हमें। हम खुद के लिए खड़े होते हैं, खुद देखते हैं, धक्के खाते हैं, फिर चलते हैं हम। सरकार की कोई जवाबदेही बची नहीं है क्या? उनके पास कोई जवाब नहीं है कि वो कोई भी जवाब दे सकते हैं। वो विदेश घूमे, न्यूजीलैंड, उनको विदेश यात्रा करनी है। मोदी जी को ना विदेश यात्रा से मतलब है। उनको सिर्फ 70 हिंदू और 30 मुस्लिम दिखते हैं। उनको जाति धर्म पे वोट उनको पता है। इनको बेरोजगार रखो, इनको अनपढ़ रखो। 22 बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे जो IIT JEE की तैयारी कर रहे थे, मतलब उन कितने ब्रिलियंट बच्चे होंगे, वो पढ़े लिखे बच्चे थे जो, ठीक है। 22 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। कौन सा नेता उनको करोड़ों रुपए दिया? तो यही यूथ मोदी जी के साथ था ना, देखिए। ये कहते हैं हमारी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, भारत के लोगों की पार्टी। एक भी नेता भाजपा का 20 दिन से ये सोनम वांगचुक जी कोई कजाकिस्तान के हैं या बलूचिस्तान के, पाकिस्तान के हैं? ये कोई नेता आया यहाँ पे? 20 दिन से वो भूखे, वो आज सफदरजंग अस्पताल में पड़े हैं, वो भूखे, वो मरने की हालत हो गई थी उनकी। एक भी भाजपा का नेता आया? इनके पोस्टर देख लो आप, इनके पोस्टर देखो नेताओं के। नेता कम पड़ गए, बच्चे कहाँ मान रहे हैं? सारे अनपढ़ है, अनपढ़। 55 साल उम्र हो रही है, 2 करोड़ की गाड़ी ले लेते हैं और होटल से नीचे नहीं उतरते। चुनाव का समय आता है, भाषण देते हैं, सिर्फ भाषण देने का काम करते हैं। सारे अनपढ़ है टोटल। इनका पोस्टर देख लीजिए आप। हाँ, हमारा बुखार उतर गया और बाकी बचा हुआ बुखार कल उतार देंगे। कल संसद भवन की कैंटीन में बैठ के चाय पीनी है आपको। हाँ, देखी नहीं है, काफी दिन से जाना है वहाँ पे भी। संसद भवन जाओ? हाँ, जाएंगे, पक्का जाएंगे। दीवार कूद के जाएंगे, नहीं गेट से जाएंगे जरूर। चाय पी के आनी है वहाँ की। कानून तोड़ोगे? कानून नहीं तोड़ेंगे, सीधे दरवाजे से जाएंगे। जब ये कानून तोड़ सकते हैं, जब ये पेपर लीक कर सकते हैं, ये कानून तोड़ सकते हैं, तो जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो कानून नहीं तोड़ेंगे क्या? कानून तो सबके लिए बराबर है ना, बराबरी से चलेगा ना देश। जब तुम पे देश नहीं चल रहा, छोड़ दो देश को। मोदी जी कहते हैं मेरे बस की नहीं ये देश चलाना, कह देना वो कैमरा के सामने आके। कह रहे हो तो 47 तक की बात कर रहे हैं, देखिए 2047 तक। यार एक बात बताओ आप, जब कोई बच्चा स्टूडेंट फेल हो जाता है, जब उसको लगता है मैं फेल हो गया स्टूडेंट को, तो वो सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। जब नरेंद्र मोदी फेल हो गया तो नीतीश कुमार के साथ क्यों गया? आपको लगता है ना फेल हो गया, उन्हें नहीं लगता ना फेल ही हो गए थे, हार ही गए थे तो चुनाव। ये 250 सीट पे चुनाव हारे हैं, ये उनको वो नहीं दिखेगा, हार नहीं दिखती इनको ये भी रंगमंच पे इनको रंग दिखता है सिर्फ। इनको सिर्फ वो भगवा रंग दिख रहा है, कुछ नहीं दिखता उसके अलावा इनको सिर्फ वही दिखता है। सर क्या कहोगे, गर्मी है, भीड़ बड़ी तादाद में आज यहाँ मौजूद है। मुझे लगता है कि गर्मी लोगों का हौसला कभी तोड़ेगा नहीं। जहाँ तक कि आप देख सकते हैं ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है और तादाद भी आप देख सकते हैं कि पहले के दिनों से बहुत ज़्यादा है। क्या कहा? जंतर मंतर की छोटा पड़ गया सर। जंतर मंतर छोटा पड़ना चाहिए क्योंकि हौसले लोगों के बहुत बड़े हैं और बहुत बुलंद है। आपने एक बात कहा था कि कानून तोड़ोगे क्या, तो जिस तरीके से सोनम वांगचुक जी को लेके जाया गया वो क्या कानून के अंतर्गत आता है क्या? किसने कहा? दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि उनका ध्यान रखा जाए। अच्छा, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर शीट में कहाँ मेंशन किया है कि इस तरीके से उनको उठा के ले जा सकते हैं? ये पुलिस का रवैया गलत रहा। तो मतलब ये भी कानून के, मुझे नहीं लगता कि कानून के अंतर्गत आता है ये चीज़। राइट टू प्रोटेस्ट सबको है इस जगह पे और सब अपने अपने अधिकारों को लेके आए हैं। क्या जिन बच्चों ने सुसाइड किया उनके हक में आवाज़ उठाना गलत है क्या? यहाँ पे कोई कह सकता है कि वो गलत है? या यहाँ पे जो भी लोग आए हैं उन बच्चों के हक के लिए और इंडिया के फ्यूचर के लिए आए हैं। तो क्या अब सरकार को चिंता करनी चाहिए? मुझे लगता है कि चिंता करनी चाहिए, लेकिन वो चिंता कर नहीं रहे हैं। जैसा कि आप सब देख ही रहे हैं ट्रेंड कैसा जा रहा है। सरकार इस पे कोई जवाब दे नहीं रही है और जनता अड़िग है और अड़े रहेंगे हम सब। लंबा चलेगा आंदोलन या कल खत्म हो जाएगा? मुझे लगता है कि कल ख़त्म तो नहीं होगा ये और ना कभी होगी, क्योंकि ये चिंगारी नहीं है, अब ये आग बन चुकी है। और जिस तरीके की तैयारी पुलिस की है, आपको लगता है आपको बाहर जाने देगी? पुलिस बाहर जाने दे, वो पुलिस अपना काम कर रही है और हम अपना काम कर रहे हैं। आप क्या? ये वो देश है, ये वो हम वो कॉकरोच हैं जिसके आइडल भगत सिंह हैं। मैं 4 लाइनें कहना चाहूँगा भगत सिंह की। लिख रहा हूँ जो अंजाम में उसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का एक एक कतरा इंकलाब लाएगा। ये भगत सिंह का देश है जिसमें भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी का फंदा चूमकर इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए फांसी पर लटक गए। क्या हम अपने घर से नहीं निकल सकते क्या? इस देश की आज़ादी के लिए क्या हम अपना एक दिन के लिए काम नहीं छोड़ सकते क्या?
मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो कल की तैयारी करके बैठे हैं, कल 20 तारीख में यहाँ पर आप पहुँचे, यहाँ नहीं आ पाए, आप अपने शहर में करिए, आप अपने मोहल्ले में करिए, पर आप प्रोटेस्ट करिए। और चंद अपनी लाइनें कहकर अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जलते घर को देखने वालों, भूस का छप्पर आपका है, आगे पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। आप इस बात को ध्यान में रखिए। मरेंगे वो लोग जो आज इस प्रोटेस्ट के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं। आप अपने घर से निकलिए और अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अरे बच्चों के लिए भी नहीं निकलो। कल आप बीमार तो हो गए, आप हॉस्पिटल तो जाओगे, वहाँ पे जो डॉक्टर आपको चाहिए वो इसी पेपर जो लीक कराया है गवर्नमेंट सरकार ने, जिसको ये देने नहीं दे रहे, उसी को पढ़ करके वो आपका इलाज करेंगे। आप इस चीज़ को समझिए, ये देश का भविष्य है, यूथ है, आप इसके साथ खड़े हुए। धन्यवाद, थैंक यू। आवाज तो कल भी नहीं था, आज भी ना, और आगे भी नहीं होंगे अगर इसी तरीके से हो रहे हैं। मैंने बोला कौन नारे लगा के चला जाएगा? आपने सुना क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या था बताइए, आप बताइए। आपने सुनी पूरी बात? नहीं, आप मुझे बताइए ना, मैंने किसके लिए ये चीज़ बोली है, किसके लिए ये चीज़ बोली है? आप मुझे बताइए तो सही, किसके लिए बोली है मैंने? मनोज सिसोदिया, नहीं, मनोज सिसोदिया जी के लिए बोलिए। वो आए हैं, वो आज चले जाएंगे। वो 20 दिनों से क्या कर रहे हैं? उनके बच्चे भी आने चाहिए ना। वो बस सब होना है यहाँ पे। हम क्यों है? हम गरीब के बच्चे, हम ले दनादन कहीं भी पहुँच जाए, हमारे ही बस है क्या? हमारा बस देश है? नेता